नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। प्रैक्टिस करता हूँ कानपुर हर्षनगर में। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं इसका विषय है विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इट्स करेक्शन। कि हम कैसे जान सकते हैं क्या क्या लक्षण हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है और हम इसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी कहें या फिर एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो इसका कार्य प्रणाली है वो एक प्रो हार्मोन के तरीके से है कि किस तरीके से जो है विटामिन डी होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में और फिर फाइनली उसका कन्वर्जन होता है एक्टिव फॉर्म में और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में यूज़ होता है। जो विटामिन डी है एक नेचुरल सोर्स इसका सनलाइट है, हम लोग को पता होगा, और कैसे इसका यूज़ होता है या क्या कन्वर्जन होता है इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। विटामिन डी के दो फॉर्म है एक्चुअली, एक D2 और एक D3। तो जो विटामिन D2 है अगर देखा जाए तो उसका सोर्स फंगल सोर्सेज हैं या फिर मशरूम्स हैं, और जो विटामिन D3 है जिसको हम कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं ये इसका मोस्ट ऑफ द एनिमल सोर्सेज हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में जो बॉडी में कन्वर्जन होता है कोलेस्ट्रॉल का विटामिन D3 में, वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ये भी एक नेचुरल सोर्स है। होता क्या है कि विटामिन डी के कमी के कारण हमारे शरीर में डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ही छोटे लक्षण हैं, इनमें किसी खास मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से सबसे पहले आप समझिए जो भी हम लोग लेंगे किसी भी सोर्सेज में, आदर डाइटरी सोर्स में या कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले इसका एब्जॉर्प्शन हमारे जो है पाचन क्रिया में या इंटेस्टाइन में इसका एक एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन डी का। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में जो है इसका लीवर में जो है सीधे से जो है स्टोरेज होता है या फिर कन्वर्जन होता है। और लीवर के बाद जो एक टर्शियरी ऑर्गन है वो किडनी है, जहाँ पर कि एक एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है और फिर डिफरेंट यूटिलाइजेशन के लिए यूज्ड अप होता है। और जो हमारे शरीर में रोल है विटामिन डी का वो मुख्यतः कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में है और प्रीडोमिनेंटली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें या जो भी हमारे शरीर में जो है कार्य व्यवस्था या कार्य प्रणाली होगी वह सभी चीज़ प्रभावित होगी। जैसा कि अगर हम समझें तो जो मुख्य लक्षण है आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई लोगों को रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं कि कुछ इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत कहीं चोट फोट लगी या कटा, फिर वो हीलिंग नहीं हुई प्रॉपरली, फिर आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया फिर से हुई, कभी इन्फेक्शन कुछ हुआ और हीलिंग डिले हुआ उसका, या वुंड हीलिंग डिले हुआ। तो ये भी वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी है। या फिर हम लोग ऐसा कई बार देखते हैं कि किसी को रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते रहते हैं, सर्दी जुकाम खांसी या निमोनिया, इस तरीके की शिकायतें, ये भी वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी हैं। और तीसरा देखा जाए तो कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा फटीग और टायर्डनेस रहती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, कुछ भी एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं। ये भी एक तरीके से जो इंडिकेशन है ये आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण ही है। तो चौथे अगर लक्षण की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कई लोगों को कमर का दर्द बना रहता है अक्सर, या बोन पेन की शिकायत रहती है। ये अक्सर जो है विदाउट एनी पैथोलॉजी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लोअर बैक पेन है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्क में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर बोन पेन हो रहा है तो कोई पैथोलॉजी होगी, बिना पैथोलॉजी के भी है। तो ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बेसिकली प्रीडोमिनेंटली विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण बहुत कॉमन है कि लो बैक पेन या बोन पेन के कारण। एक लक्षण है जो कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सैडनेस या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं। जो है ये कमी के कारण आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, या फिर एक डिप्रेसिव स्टेट रहता है, मन नहीं करता है लोगों से मिलने जुलने का या बातचीत करने का। तो यह सारे जो है लक्षण एक तरीके से हमको जो इंडिकेट करते हैं वो एक विटामिन डी डेफिशिएंसी के लक्षण इंडिकेट करते हैं। तो इन सब का हमको ख्याल रखना चाहिए। विटामिन डी का रोल हमारे शरीर में विभिन्न चीज़ों में है, जैसे कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में हो गया,
या फिर जैसे मूड में हमने बताया कि किस तरीके से डिप्रेसिव स्टेट्स अराइज होते हैं इसके कारण। तो इन सब का ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। कई बार हमको बड़ी बीमारियां लोग सोचते हैं कि हो सकता है होगा, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि बेसिकली इट्स अ कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, और आसानी से हम लोग इसको नोटिस करके एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट करा करके, और अगर रिपोर्टेड विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है तो उसके सप्लीमेंट्स ले करके या फिर डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करता है उसका उपचार किया जा सकता है।